नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। रूस एक नया फ्रंट खोलने जा रहा है। यूक्रेन की तरह अपने दो पड़ोसी देशों को दहलाने का प्लान बना रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि फिनलैंड, स्वीडन रूस के नए दुश्मन हैं। हैरानी यह है कि इन दोनों देशों की कमान लेडी प्राइम मिनिस्टर्स के पास है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं सना मरीन और स्वीडन की मैग्डेलेना एंडरसन। इन महिला प्रधानमंत्रियों ने भी रूस को बराबर टक्कर देने की हुंकार भरी है। पुतिन के विरोध के बावजूद सना मरीन नेटो ज्वाइन करने पर अड़ी हैं। स्वीडन भी सना मरीन की राह पर है। तो क्या अब प्रेसिडेंट पुतिन का सामना आयरन लेडीज से होगा? बुलंद हौसले की मिसाल बन चुकी ऐसी कितनी लेडी प्राइम मिनिस्टर हैं? अपने से तगड़े दुश्मनों से लोहा लेने वाली इन सुप्रीम लीडर्स की कहानी क्या है? टेलीसीरीज जिगरे वालियां, पिलर्स ऑफ वुमन पावर के इस एपिसोड में देखिए सना स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। पंद्रह मई 2022 नाटो एयरबेस लिथुआनिया। यूक्रेन युद्ध के विस्फोटक मैदान के बेहद करीब, रूसी सरहद भी यहां से दूर नहीं। यहां भी जंग जैसा माहौल है, महाविध्वंस के हथियार है। एटम बम बरसाने वाले जंगी जेट, बेहिसाब बारूदी धमाके करने वाली मिसाइलें, ताबड़तोड़ रॉकेट दागने वाले हेलीकॉप्टर। यह नाटो का एयरबेस है, दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन का सैन्य अड्डा। यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो बेस पर हलचल देख समझना आसान है कि ये वॉर मोड में किसी भी वक्त सैन्य ऑपरेशन के लिए तैयार है। नाटो सेना एक्शन में आई तो महातबाही का आगाज होगा, जिसके पूरे आसार बन चुके हैं। लेकिन ये युद्ध यूक्रेन की रक्षा के लिए नहीं लड़ेंगे नाटो के लड़ाके, न ही पुतिन के खिलाफ हल्ला बोल होगा। ये युद्ध लड़ा जाएगा फिनलैंड के लिए। यकीन ना हो तो नाटो के अहम सदस्य और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का ऐलान सुनिए। ब्रिटेन ने फिनलैंड की गारंटी ले ली है, फ्रांस इस फैसले के साथ है, अमेरिका भी रजामंद है। ग्रीस ने पहले ही फिनलैंड को मदद का ऐलान कर दिया है। नाटो नेशन फिनलैंड के लिए युद्ध भी करने को तैयार है। लेकिन यह हुआ कैसे? अब तक तो फिनलैंड नाटो का सदस्य भी नहीं बना। अभी तो फिनलैंड ने नाटो में जाने की पहल की है। तब फिनलैंड के लिए नाटो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? इसकी वजह है ये लीडर। Päätöksemme on historiallinen. नाम है सना मरीन, फिनलैंड की प्रधानमंत्री, जिनके चट्टानी इरादों ने, फौलादी फैसलों ने दुश्मनों के खिलाफ गर्जना की, पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। सना मरीन ने दुनिया के सबसे ताकतवर सुप्रीम लीडर प्रेसिडेंट पुतिन का चैलेंज स्वीकार कर लिया है, जिससे रूस फिनलैंड में युद्ध का माहौल बन गया है। सना की बेबाकी, उनका बेखौफ अंदाज और बहादुर लीडर की छवि ने रूस विरोधी देशों को एकजुट कर दिया है। युद्ध जैसे संकट के बीच मुस्कुराती सना, उनकी बोलती आंखों से झलकते निडर होने के एहसास ने पुतिन जैसे पावरफुल लीडर को परेशान कर रखा है। सना मरीन की कहानी क्या है? क्यों फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर को यूरोप संकट की आयरन लेडी कहा जाने लगा है? जानेंगे तो चौंक जाएंगे। मगर उससे पहले रूस फिनलैंड युद्ध के कितने करीब हैं ये जानिए। प्रेसिडेंट पुतिन ने फिनलैंड के प्रेसिडेंट सॉली निनिस्टो से फोन पर बात की है। बातचीत में पुतिन ने फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को बहुत बड़ी गलती बताया। फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने इसके जवाब में यूक्रेन युद्ध को फिनलैंड के लिए घातक कहा। पुतिन ने साफ कर दिया कि फिनलैंड ने यूक्रेन जैसा कदम उठाया है। ऐसे में रूस फिनलैंड का हाल भी यूक्रेन जैसा करेगा। रूस के खिलाफ फिनलैंड कितने दिन जंग में टिकेगा, इसे भी रूस ने क्लियर कर दिया है। रूसी संसद डूमा की डिफेंस कमेटी के चेयरमैन अलेक्सी जुरावलेव ने दावा किया है कि कैलिनिनग्राद से हाइपरसोनिक मिसाइल 100 सेकंड में फिनलैंड पहुंच जाएगी। फिनलैंड पर हमले के लिए किंझल मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। फिनलैंड पर सिर्फ 10 सेकंड में हमला कर सकते हैं। फिनलैंड को तबाह करने में रूस को सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे।
ऐसी भयानक वार्निंग को नजरअंदाज करना किसी के बस में नहीं। मगर सना मारिन ऐसी घुड़कियों से घबरा नहीं रही। नेटो में फिनलैंड की ज्वाइनिंग के आवेदन की जानकारी उन्होंने खुद पूरी दुनिया को देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। सना मारिन के जुझारू जज्बे के पीछे है उनका अतीत। ये फाइटर प्राइम मिनिस्टर तमाम दुश्वारियों को झेलकर इस ओहदे तक पहुंची है। सना मारिन फिनलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक छोटे से शहर पिरकाला में पली बढ़ी। उन्हें उनकी मां और मां के पार्टनर ने पाला। उनकी मां अपने शराबी पति से अलग हो गई थी। वो अपने परिवार को रेनबो फैमिली कहती है। बचपन में सना के घर में आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं रही, जिसके चलते सना मारिन अनाथालय में भी रही। सना मारिन ने पढ़ाई के दिनों में ही समाज सेवा को चुना। उन्होंने राजनीति की शुरुआत महज 20 साल की उम्र में की। सना मारिन ने पहला चुनाव टेम्पर के सिटी काउंसिल का लड़ा। सना पहले चुनाव में जीतकर 2013 से 2017 तक सिटी काउंसिल की चेयरमैन रही। 2017 में फिर से वो इसी पद के लिए चुनी गई। साल 2015 में सना मारिन फिनलैंड की के पिरकनम्मा क्षेत्र से सांसद चुनी गई। उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद पद के लिए चुनाव लड़ा था। सना की पार्टी ने 2019 के चुनाव में करिश्माई नतीजे दिए। फिनलैंड में गठबंधन सरकार का गठन हुआ। सना मारिन प्रधानमंत्री चुनी गई। दुनिया में सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर हर वक्त सुर्खियों में रही। कभी उनके टॉपलेस फोटोशूट की चर्चा हुई तो कभी उनकी शादी की तस्वीरें वायरल हुई। सना को इंस्टाग्राम एज लीडर तक कहा जाने लगा, लेकिन कोविड महामारी में सना ने गजब का काम किया। फिनलैंड ने उनकी लीडरशिप में वायरस से जबरदस्त जंग लड़ी। यूक्रेन युद्ध के आगाज के साथ ही सना मारिन ने रूस के खिलाफ हल्ला बोला। सना की बदौलत आज फिनलैंड रूस जैसे महाशक्तिशाली देश से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। हालांकि फिनलैंड का रूस से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन नेटो की शक्ति मिलते ही फिनलैंड बाहुबली बन जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।